साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए। इनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में मारे गए 29 नक्सलियों को शहीद बता दिया। आप सोचिए कि कितनी कैसी सोच है कांग्रेस पार्टी की। और शहीद बताने का क्या मतलब हुआ जी? शहीद बताने का मतलब तो हुआ कि वो तो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और भारतीय सेना उनकी आज़ादी के आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है। इस तरह से उसने उनको शहीद बता के हमारे जवानों का घोर अपमान किया है। ये तो कोई मतलब ये समझ सकते हैं आप कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। आतंकवाद से वैसे कांग्रेस का रिश्ता या संबंध या कहिए तो जो भी कोई इनकी साठगांठ है, कोई नई बात नहीं है। ये तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते थे और हाफिज़ सईद को ये हाफिज़ साहब कहते हैं। और पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क से ये मोदी जी को हटाने के लिए मदद मांगते फिरते हैं। और इनके जो शहंशाह हैं राहुल गांधी जी, वो आरएसएस को मिस्र की जो इस्लामिक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके जैसा बताते हैं इनको। जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड को कई इस्लामिक देशों ने ही उसको बैन किया हुआ है। कौन कौन से देश है मैं बताता हूँ आपको। उसमें है ब्रिटेन, इजिप्ट, रशिया, सीरिया, सऊदी अरबिया और यूएई। इतने इस्लामिक देशों में भी ये बैन है। और जबकि हमारे यहाँ आरएसएस को किसने बैन किया है? आरएसएस को किसी देश ने बैन नहीं किया। आरएसएस को केवल भारत में बैन किया गया। वो भी किसने किया? कांग्रेस ने 3 बार। और तीनों बार कोर्ट ने कहा ये बैन बकवास है, इसको बैन को हटाइए। इनको मुंह की खानी पड़ी। ये सोचिए, आपको याद होगा कि कश्मीर में जब आतंकी मरते तो कांग्रेस के नेता ने वहाँ पे क्या ऑफ़र दिया था कि हम आतंकियों के मरने पे उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। बतलाइए, उनको मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान को आतंक के मामले में कांग्रेस ढील देती रही और यही कारण था कि देश भर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले कराए जाते थे। और तो और क्या किया इन्होंने? जब मुंबई पे अटैक हुआ, पाकिस्तान के तो जावेद था, वो क्या नाम था उसका, क्या छोड़िए, पाकिस्तान के तो बंदा था वो जिसने अटैक किया था, उसको फांसी हुई यहाँ पर। और इन लोगों ने पाकिस्तान को पे रिटेलिएट करने के लिए सेना को मना कर दिया। कितना बड़ा गहरा संबंध है आतंकवाद से इनका, आप समझ लीजिए। आज मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में आए हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब काफ़ी हद तक वामपंथी हो चुकी है। ठीक है, वामपंथी तो बहुत पहले से आज़ादी के टाइम से भी पहले से वामपंथ का कीड़ा तो इनके अंदर बहुत पहले से घुसा हुआ है। लेकिन इनके अंदर और क्या चीज़ें हैं मैं और बताता हूँ आपको। मैं कांग्रेस में सबसे ज़्यादा अंग्रेजियत घुसी हुई है। अंग्रेज़ कल्चर, विदेशी हुकूमत, अंग्रेज़ों की अभी भी कांग्रेस में राज कर रही है। अभी भी कांग्रेस अंग्रेज़ों की गुलाम है और ये देश को अंग्रेज़ों का ही गुलाम बनाना चाहते हैं। बना रखा है, पार्टी को तो बना ही रखा है इन्होंने। अगर वर्चुअली देखा जाए तो पार्टी तो अंग्रेज़ों की गुलाम ही है। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है चीन का भारत के ऊपर कब्जा। इसके लिए इन्होंने एमओयू किया हुआ है, जो बताते नहीं हमने एमओयू में क्या लिखा है। कांग्रेस में केवल वामपंथी ही नहीं है, वामपंथी नहीं घुसा हुआ, कांग्रेस के अंदर इस्लामिक जीन्स भी हैं। तभी तो उसने राहुल गांधी ने कहा था, जो बात बाद में खुल गई, कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। और सारा अब जी मैनिफेस्टो दिया, उसमें मुसलमानों को नहीं सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। और फिर इसमें मुग़ल सल्तनत भी घुसी हुई है। मुग़ल सल्तनत, आप ये मत समझिए कि मुग़ल और इस्लामिक कल्चर एक ही बात है। मुग़ल वो थे जो ओरिजिनल मुग़ल थे, जो यहाँ की महिलाओं को, उनके पास महिला तो थी नहीं,
महिलाओं को यहाँ से उन्होंने जबरदस्ती की, उनके साथ जो संतानें हुई उनके वंशज हैं आज में बहुत से कांग्रेस के अंदर लोग। इसीलिए ये कोई सारे देखिए देश भर के अंदर मुगलों के नाम पे इन्होंने सड़कें रखी हुई है, भवन रखे हुए हैं, सब कुछ मुगलों के नाम पे रखा हुआ है। और इनके अंदर और सबसे बड़ा कीड़ा क्या है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नष्ट करने का कीड़ा घुसा हुआ, और उसका साथ दे रहे हैं। किसको साथ दे रहे हैं? डीएमके को। और बताता हूँ आपको मैं, इन्होंने क्या किया। राहुल गांधी अब तक तो ये कहते थे जी राम कुछ नहीं है, राम को हम नहीं मानते, राम का अस्तित्व ही नहीं है। अब कल इन्होंने राहुल गांधी ने कृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया। कहते वो समुद्र के अंदर गया था मोदी पूजा करने, कुछ वहाँ मंदिर ही नहीं है वहाँ पर, कृष्ण कहाँ है वहाँ पर? बतलाइए, ये हालत है। कल को जब कृष्ण मंदिर बनेगा उसको भी पॉलिटिकल इवेंट कह देंगे, उसका भी विरोध कर देंगे। आज जैसे जयराम रमेश कहता है, हम अभी भी कहते हैं जी राम मंदिर का इशू पॉलिटिकल इवेंट था, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी राम मंदिर में नहीं जाएंगे, ये बोला उसने। आप इसको अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी राम मंदिर को, हम कभी नहीं जाएंगे राम मंदिर में? आपको तो घोषणा पत्र में ये भी लिखना चाहिए था, जो आपने बड़े ढोल बजा के डिक्लेयर किया था कि हम नए संसद भवन को नहीं मानेंगे, हम तो पुराने संसद भवन को चालू करेंगे। आप उसको घोषणा पत्र में लिखते तो साहब, कांग्रेस बस समझ लीजिए कि देश को कहाँ ले जाएगी। अगर इसको सत्ता मिल गई तो ये पता नहीं क्या करेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस मेरे को इतना ही कहना है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को आप कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय।